मेघपुरा गांव बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में तरह तरह के फूल थे, चारों तरफ हरियाली थी, अच्छी अच्छी रोड थी, सुंदर सुंदर घर थे। गांव की सुंदरता के बारे में कुछ कह नहीं सकते, इतना सुंदर था। उसी गांव में पूजा की शादी अजय से हो जाती है। अजय मॉडल जमाने का लड़का था, इसलिए उसे पूजा जरा भी पसंद नहीं थी। पूजा गांव की लड़की थी जो गांव के कपड़ों में रहती थी। अजय को अच्छा नहीं लगता था। सुनो जी, हमारी शादी हुई है तो मुझे कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गए हो। कहीं मुझे एक दो बार कहीं की ट्रिप करा दो ना प्लीज। कहाँ जाना है तुमको? इन कपड़ों में तो मेरी बेइज्जती ही करवाओगी। तुमसे कितनी बार बोला है, मॉडल जमाना है, मॉडल कपड़ों में रहा करो। तुम हो कि सुनती नहीं हो। अब मैं जैसी भी हूँ तो आपकी पत्नी ही ना। मुझे एक बार थाईलैंड ले चलो ना। मैंने थाईलैंड कभी नहीं घूमा, मुझे थाईलैंड की ट्रिप करा दो। चलो, मैं तुम्हारी ये कामना भी पूरी कर देता हूँ। आज ही जाता हूँ, टिकट करा के आता हूँ। कल सुबह ही सुबह हम थाईलैंड के लिए निकल चलेंगे। तुम कल सुबह ही सुबह जल्दी से जल्दी रेडी हो जाना, ठीक है? अजय टिकट कराने चला जाता है, फिर रात हो जाती है, पूजा सो जाती है। जैसे ही सुबह होता है, सूरज निकल आता है। पूजा सोचती अब तो तैयार हो जाऊँ, वह जल्दी तैयार होने में लग जा। आखिरकार मान ही गए ना, मैंने मना लिया उनको। अब मैं थाईलैंड जाऊंगी। मैंने कभी थाईलैंड देखा ही नहीं है, अच्छे से घूम के आऊँगा। ये भी ना कितने अच्छे हैं, मेरी हर बात मान जाते हैं। हाय हाय, आज तो मैं एयरपोर्ट आ गई। कितना शानदार एयरपोर्ट है। अब मैं जाऊंगी थाईलैंड घूमने। कहीं गई नहीं हूँ, काफी दिन हो गए। आज तो मुझे ये ले जा रहे हैं, मजा ही आ जाएगा। तुम इतने उदास क्यों हो? हम थाईलैंड घूमने जा रहे हैं, एयरपोर्ट भी आ गए, पर तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्या बात है जी, कुछ तो बोलो। दोनों एरोप्लेन में बैठ जाते हैं, एरोप्लेन उड़ने लगती है ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखते हुए। पूजा अपनी मस्ती में थाईलैंड की खुशी में बहुत खुश थी। वह एरोप्लेन से थाईलैंड पहुंच जाते हैं। थाईलैंड पहुंचते ही पूजा और अजय एक 5 स्टार होटल में रुक जाते हैं। होटल बहुत बढ़िया होता है। पूजा बहुत खुशी होती है, सोचते ऐसा तो होटल देखा ही नहीं अभी तक। थाईलैंड में रात हो जाती है, पूजा सो जाती है। पूजा को सोता हुआ छोड़ अजय अपनी जीएफ के पास चला जाता है। वो जीएफ को भी साथ में लेके आया हुआ था। घर वालों ने मेरी शादी इससे ज़बरदस्ती करवा दी। मैं तो तुम्ही से प्यार करता हूँ। इसको जाना थाईलैंड घूमना था, चलो मैंने इसको घुमा दिया। इस बहाने हम तुम भी खूब मिल रहे हैं, खूब इंजॉय कर लो। शादी को डिले रहने दूंगा? क्या मतलब कि मैं तो इससे प्यार करता ही नहीं हूँ। हाँ, जैसे ही पूजा की नींद खुलती है तो अजय को नहीं देखकर होटल के बाहर चली जाती है और वो घबरा जाती है, ये मुझे छोड़कर कहाँ चलेगा। पर ये क्या, वो तो किसी लड़की के साथ लगा हुआ था। अजय, ये क्या चल रहा है? मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं करते थे, मुझसे प्यार नहीं करते थे। ये सौतन को तुमने गले बांध रखा है। मैं तो तुमको बहुत अच्छा समझती थी, पर तुम तो बड़े ही बदतमीज आदमी निकले। अब मैं इस औरत को देखकर क्या करूं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम। सुनो पूजा, तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं इसी से प्यार करता हूँ। ये एक मॉडल है और ये मेरी जीएफ है। तुम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैं इन्हीं से प्यार करता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तुमको भी रख लूँगा। मेरी शादी तुमसे करना भूल हुई थी। सच बताऊँ पूजा, मैं इससे प्यार करता हूँ। अब मैं तुमसे बता नहीं पाया, मैं तुमको इतना प्यार नहीं कर पाऊँगा। पूजा को बहुत बुरा लगता है और वो अजय को छोड़कर फ्लाइट में बैठकर अपने गांव आ जाती है। अजय अपनी जीएफ के साथ थाईलैंड में ही रह जाता है। पूजा अपने गांव आ जाती है। अजय ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं अब इसके साथ जरा भी नहीं रहूंगी। ये गांव या दुनिया मुझे दोष दे या ना दे, पर मैं इसको छोड़कर चली जाऊंगी। अब इसके साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। इसने मेरे प्यार को धोखा दिया है। पूजा थाईलैंड से लौटते ही वह अपने गांव के लिए चल देती है और सोचती है कि मैं भी अपने गांव के लड़के मोहन से शादी करके उसी के साथ रहूंगी जी। पूजा अपने साथ हुई सारी दुर्घटना को रमेश को बताती है। रमेश उसका शादी से पहले का जिगरी यार था। रमेश उसे रखने के लिए तैयार हो जाता है। पूजा भी अब अजय को छोड़कर रमेश के साथ रहने का
फैसला कर लेती है। के पास पैसों की कमी आ जाती है, अजय की जीएफ भी छोड़ के अजय को चली जाती है, पर नई बहू की कुछ भी गलती ना होते हुए सभी लोग उसी की गलती बताते हैं और कहते हैं कि नई बहू बदमाश निकली, पर ऐसा नहीं था, सारी गलती अजय की थी। अजय अपनी गलती का पछतावा कर रहा था, अब वह बिल्कुल अकेला पड़ गया, नई बहू चली गई थी।